तो हम लोग यहाँ पर अभी क्या चर्चा कर रहे थे, ये आपका वृत्त है और ये बीच वाला पॉइंट केंद्र है, और केंद्र से जो हम लोग रेखाखंड सर्कमफेरेंस पर खींचते हैं वो त्रिज्या कहलाता है, जिसको हम लोग रेडियस या आर से सूचित करते हैं। ठीक, उसके बाद एक व्यास यूज किया जाता है। व्यास क्या चीज होता है, तो वैसा रेखाखंड जो केंद्र से होकर के जाता है और सर्कमफेरेंस पर दोनों पॉइंट होता है। जैसे कि ये देखिए, ये ए, ये बी। ए बी आपका वृत्त का व्यास के नाम से जाना जाता है। ये ए बी वृत्त का व्यास है और ये हमेशा केंद्र से गुजरता है। हम लोग बहुत सारा ऐसा रेखा खींच सकते हैं इस तरीके से। तो ये सभी रेखा आपका जीवा कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवा। और ये भी ए भी जीवा ही कहलाता है। लेकिन हम लोग व्यास का डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि वैसा जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है उसको हम लोग व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। तो दिए गए सवाल में दिया गया है कि ए बी वृत्त का व्यास। तो हम लोग एक सिंपल सा ड्रॉ कर लेंगे वृत्त बनाने के लिए। इस तरीके से केंद्र ले लेंगे और इससे इस तरीके से हम लोग ये खींच लेंगे। ये सेंटर हो गया यानी कि केंद्र। ये ए बी वृत्त का व्यास हो गया। उसके बाद बोला गया जिसका केंद्र O है, O केंद्र है और उसका निर्देशांक 2-3 दे दिया गया है। उसके बाद B का निर्देशांक दिया गया 1, 4। B का निर्देशांक दिया गया है 1, 4। तो आपसे पूछा है A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो है आपका A का निर्देशांक क्या होगा आपको वो ज्ञात करना। तो A का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर हम लोग क्या दिमाग लगा सकते हैं, जरा गौर से देखिए। हम लोग अभी जो वृत्त के बारे में पढ़े तो हम लोग वहां पर क्या देखे कि ये जो सेंटर है यहां से यहां तक का दूरी क्या कहलाता है? आर कहलाता है। ठीक उसी तरीके से यहां से यहां तक का दूरी क्या कहलाएगा? आर कहलाएगा, है ना। यानी कि ये आर और ये आर, यानी कि रेडियस और रेडियस। वृत्त में चाहे जितना भी रेडियस खींचे, वृत्त में करोड़ों और अनंतों रेडियस हो सकता है, सभी वृत्त की त्रिज्याएं आपस में इक्वल होता, बराबर होता। यानी कि अगर ये 2 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 2 सेंटीमीटर का, ये भी 2 सेंटीमीटर का, ये भी 2 सेंटीमीटर, सारा त्रिज्या आपस में बराबर होता है। तो त्रिज्या तो आपस में बराबर हो रहा है। सवाल में गौर से देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है आपका यहां से यहां तक और यहां से यहां तक तो आपस में बराबर हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर ये A और B है, ये कोई पॉइंट P है, तो आपको लग रहा होगा कि ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है। तो ये बिंदु P जो है क्या कर रहा होगा, A और B को बराबर भागों में बांट रहा। यानी कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि बिंदु P AB के मध्य में स्थित है, AB के मध्य में स्थित है। तो यहाँ पर वो पॉइंट जो है AB के मध्य में होगा, बीच में होगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ये R है, ये भी R है, ये रेडियस आपस में बराबर हो रहा है। तो 2 दूरी बराबर होने का मतलब ही है कि वो बीच से टूटा है। कोई डंडा अगर होगा तो ये मान लीजिए डंडा, तो अगर इसको तोड़ेंगे दोनों बराबर टूट जाए तो हम लोग क्या कहेंगे कि बीच से टूटा, एकदम मिडिल भाग से टूटा, तभी ना बराबर हो सकता है, अन्यथा पॉसिबल है बराबर होने का? नहीं है। तो यहाँ पर वो बिंदु जो है ए बी के मध्य में स्थित है। तो यानी कि हम लोग अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसको आसानी से क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। हम लोग लिखेंगे चूंकि O A B के मध्य में स्थित है। अब स्थित मध्य में है तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये भी लिख सकते हैं मध्य में स्थित है। तो ये बिंदु आपका
ओ जो है इसको 1:1 में डिवाइड करेगा, यानी कि M1 और M2 का मान जो होगा क्या हो जाएगा आपका 1:1 हो जाएगा। लेकिन हम लोग मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र डायरेक्टली पढ़े हुए हैं, हमको इसका जरूरत पड़ेगा ही नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे ओ ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक है ना बराबर, तो ओ आपका मध्य बिंदु है, उसका निर्देशांक 2 - 3, इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे मध्य बिंदु यानी कि जो भी होगा एक्स वाई बराबर हम लोग पढ़े थे x1 y1, अच्छा x1 x2 पढ़े थे ना, x1 x2 बाय 2 y1 प्लस y2 बाय 2, इस तरीके से हम लोग पढ़े हुए थे। तो ये तो आपका दिखाई दे रहा है कि b का निर्देशांक दिया हुआ है, हम लोग मान लेंगे इसका निर्देशांक x1 और y1 है। ए बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने क्या बोला है, इसीलिए हम लोग मान लिए कि ए का निर्देशांक x1 y1 है और ये आपका x2 y2 दे दिया गया सवाल में। अब हम लोग यहां से लिख सकते हैं या O2 - 3 बराबर x1, तो यही ना ए बी में नहीं निकालेंगे हम लोग x1 x2, तो ए वाला आपका x1 होगा, बी वाला x2 होगा, तो ए में x1 का मान क्या है x1 ही है, प्लस x2 का मान कितना है 1/2, उसी तरीके से y1 का मान क्या y1 ही है, या नहीं तो हम लोग इसको समझने के लिए चूंकि कोई यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है ही नहीं, xy ही मान लेंगे, इससे अच्छा होगा समझने में, तो लिखेंगे x1 का मान x है और x2 का मान 1 और y1 का मान क्या y है और प्लस y2 का मान 4/2, इतना कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, नहीं होगा तो हम लोग कल भी कर रहे हैं, परसों भी किए थे एक ही काम है ना विभाजन सूत्र में, कि जब दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो ये जो है आपका इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, इक्वेट करेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो आपका पहला x का ही मान निकलेगा और ये इससे y का मान निकलेगा, इसीलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए 2 बराबर किसके बराबर होगा x प्लस 1/2 के, और हम लोग फिर लिख देंगे तथा इसको इक्वेट करेंगे तो x का मान निकलेगा, अब इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर y का मान निकलेगा, तो क्या -3 बराबर y प्लस 4 है, y प्लस 4/2, इसको सिंप्लीफाई कर देते या नहीं कुछ तो नीचे में x प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे, x प्लस 1 आएगा, 2 दूना 4, इधर भी सिंप्लीफाई करेंगे या y प्लस 4 को 1 से बराबर 3 दूना 6, माइनस है तो माइनस, x बराबर 4 - 1 प्लस में है उधर जाके माइनस, y बराबर -6 है प्लस 4 है उधर जाके -4 बन जाएगा, तो इसलिए x बराबर क्या रहा 3 और y बराबर -10 आ रहा, तो x और y का मान क्या हो गया निकल गया, इसलिए a x y बराबर 3 - 10, ए बिंदु का निर्देशांक प्राप्त हो गया। तो ए बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग कहीं पर भी चर्चा कर पा रहे हैं, इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला या विभाजन सूत्र का फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल दे देगा, अगर वो याद रहेगा तो हम लोग उसको आसानी से क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं। ये अनुपात का जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि हम लोग मध्य बिंदु का फॉर्मूला जानते हैं, अगर ये नहीं जानते तो लिख देते इस यहीं पर स्टेटमेंट लिख देते, ये ओ बिंदु ए बी को 1:1 में डिवाइड कर रहा है,
इसीलिए m1 और m2 बराबर 1 1 लिखते और उसका मान पुट करते यहाँ पर, तब भी यही चीज आता है।